गांव से दूर एक जंगल था। जंगल में एक सुनसान इलाका था जहां एक झोपड़ी थी और इस झोपड़ी में एक चुड़ैल रहती थी जो हर सुबह अपने रूप को बदलकर गांव तक पहुंच जाती थी। एक दिन उसने अपना रूप बदल एक लड़की का रूप पकड़ा। गांव की पगडंडी की तरफ से वो आ रही थी। सामने से एक लड़का अपनी धुन में मस्त जा रहा था। लड़की ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो आप? मेरी मदद करोगे क्या? शाम ढलने लगी है, मुझे जंगल के पास जाना है। मुझे डर लग रहा है, आप साथ चलोगे तो बड़ी मदद मिलेगी। आप तो देखने से ही हट्टे कट्टे लग रहे हो, आपको देख कोई भी आसपास नहीं फटकेगा। तारीफ सुनकर सोहन को बड़ा अच्छा लगने लगा। वो शक्तिशाली महसूस करने लगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर, चलो मैं आपको छोड़ आता हूँ। इतना कहकर वो उस लड़की के साथ चल पड़ा। जब वो उसकी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा और कोई भी नहीं है। उसने पूछा, इस सुनसान जंगल में क्या तुम अकेली रहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हें डर नहीं लगता है? वो बोली, मुझे शांति पसंद है। मैं गांव की भीड़ भाड़ या शहर की भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने यहाँ अलग एकांत में अपना झोपड़ा बनाया हुआ है। सोहन बोला, अच्छा तो तुम ऐसा कर लो कि अब दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। कहकर सोहन वहाँ से निकल आता है। अगले दिन फिर से वो लड़की रास्ते में मिलती है सोहन को। इस बार लड़की सीधे ये कह देती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, क्या मेरे साथ शादी करना चाहोगे? लेकिन मेरी एक शर्त है, रहना होगा उसी झोपड़ी में। मैं तुम्हारे घर रहने नहीं आऊंगी। सोहन एक मिनट को सोचने लगा, लेकिन लड़की की सुंदरता देख उसे बाकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खुश होते हुए वो बोला, नेकी और पूछ पूछ, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। दोनों शादी करके जंगल की तरफ निकल जाते हैं और पहुँचते हैं उसी झोपड़ी में। पर जैसे ही वो झोपड़ी में पहुँचते हैं, सामने शीशे में चुड़ैल का असली रूप सोहन को दिख जाता है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। मैं कहाँ फंस गया? अब मेरा क्या होगा? डरे हुए सोहन को देखकर चुड़ैल हंसने लगती है। बड़ी खुजली मची थी शादी की, बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे। अब मैं गर्मा गर्म खून पीऊंगी तुम्हारा। इतना कह के वो चुड़ैल टूट पड़ती है सोहन के ऊपर। चलो आज का शिकार तो हो गया, अब कल की तैयारी करनी होगी। अगले दिन सुबह वो चुड़ैल फिर से रूप बदलकर एक सुंदर औरत का रूप बनाकर पहुंचती है गांव के तालाब के पास। वहां से एक राहगीर गुजर रहा होता है। उसे रोकती है। ओ साहब, कहाँ जा रहे हो? मेरी मदद करोगे क्या? वो राहगीर चुड़ैल की तरफ बढ़ता है। क्या मदद चाहिए? मैं अकेली हूँ और जीवन साथी की तलाश कर रही हूँ। आप बड़े हट्टे कट्टे और सुंदर इंसान लगते हो, क्या मुझसे शादी करोगे? चुड़ैल की बात सुनकर वो आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। वो कहता है, नाना, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना मुझे। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। चुड़ैल फिर से उसे बहलाने की कोशिश करती है। तुम टेंशन मत लो, मैं शादी की बात को किसी को नहीं बताऊंगी। राहगीर सोचने लगता है, क्या ऐसा संभव है? फिर वो भी चुड़ैल की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और शादी करके जंगल में उसकी झोपड़ी की तरफ चल पड़ता है। और आखिरकार उसका भी हश्र चुड़ैल वैसा ही करती है। देखो इस कलमुहे को, एक शादी से मन नहीं भरा, दूसरी शादी करने चला था। चलो अब ये तो गया, कल की तलाश करनी होगी। धीरे धीरे गांव से लोग गायब होने लगते हैं। किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का भाई। गांव भर में हलचल सी मच जाती है। अरे मेरा मुन्ना बहुत दिनों से गायब है। मेरे भी पति सोमवार से आए नहीं हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है गांव में? चलो चलते हैं सरपंच के पास, जानते हैं आखिर क्या हो रहा है, क्यों गांव के लोग गायब हो रहे हैं। इतना कह के लोग सरपंच के घर की तरफ चल देते हैं। सरपंच को सामने देख वो अपनी बात बताते हैं, जिस पर सरपंच कहता है, अच्छा तो ये मामला है, कुछ षड्यंत्र सा लगता है, लेकिन इसमें मदद तो करेंगे हमारे गुरुजी ही। गुरुजी से बात करनी होगी। मैं गुरुजी को बुलावा भेज देता हूँ, वो जैसे ही आएंगे हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। सरपंच के बुलावे पर गुरुजी
गांव में पधारते हैं और जैसे ही गुरुजी का दाखिला गांव में होता है, उन्हें ऐसा आभास होने लगता है कि एक काली साया गांव में पड़ चुकी है। गुरुजी को देखते ही गांव वाले कहते हैं, गुरुजी हमें बचाओ, हमारे गांव में संकट आ गया है। लोग एक के बाद एक गायब होते जा रहे हैं, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो जाता है वो वापस ही नहीं आता है। गुरुजी कहते हैं, वो इसलिए कि वो सारे लोग मर चुके हैं, अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है और बाकी लोगों को बचाने के लिए मुझे इस गांव की घेराबंदी करनी पड़ेगी। मैं अभिमंत्रित जल से इस गांव को बांध देता हूँ ताकि बाकी बचे लोग तो सुरक्षित रहें। इतना कहकर गुरुजी अपने हाथों में जल लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर रास्ते में फिर वो चुड़ैल सुंदर सी स्त्री का रूप धरकर गुरुजी के सामने पहुंच जाती है। वो गुरुजी को ही इस बार रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में गुरुजी अभिमंत्रित जल सीधे उस चुड़ैल पर छिड़क देते हैं, जिससे वो वहीं जलने लगती है। हाय, मैं मर गई, ये क्या था, ये क्या कर दिया तूने? कहते कहते वो आखिरकार जल के खत्म हो गई और गांव वालों को उससे मुक्ति मिल गई।